अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पापुन यूनिवर्सिटी के फेसबुक में एक दफ़ा आपका फिर से खैर मकदम है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर साहिर साहब। सबसे पहले पापुन यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, थैंक यू। जो भी आजकल आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम आज बात कर रहे हैं इनसे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो आज दिन पिछले 3-4 दिनों से देखा जाए 30+ केसेस आ रहे हैं, क्या वजह है उसकी? नहीं, ये मैं आपको बताता चलूँ कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जब हमारे पास आए हैं तो हमने जो है वो रैपिडली टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है कि जब हमारे अनलॉक के फेजेस चल रहे हैं तो उसमें जो है पॉजिटिव केसेस आएंगे, लेकिन हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत अच्छा है कि अगर हम अर्ली उनको डिटेक्ट कर पाए। तो रैम्पेंट टेस्टिंग जो है हमने पिछले कुछ दिनों में की। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते भर में 4000 से ज़्यादा जो है वो टेस्ट हमने जो है वो डोडा में करवाए हैं, और उसी का नतीजा है कि हमें अर्ली डिटेक्शन पता चल रहा है कि पॉजिटिव कौन है। अलबत्ता ये एक अच्छी बात है कि इसमें 90% केसेस जो है वो असिम्टोमेटिक नेचर के हैं। तो जो असिम्टोमेटिक पेशेंट है, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, जिनको जो सिर्फ पॉजिटिव आए हैं लेकिन तकलीफ कोई नहीं है, तो उनको जो है वो होम आइसोलेशन पे भेजा जा रहा है। हमें कोशिश ये करनी है कि इन्हीं मैकेनिज्म के थ्रू अर्ली डिटेक्शन हो, चाहे जो अभी हमने आप जैसे कह रहे हैं कि पाबंदियाँ लगाई है, जो कंटेनमेंट जोन्स हमने बनाए हुए हैं, वहाँ पे भी हमें ये इंश्योर करना है कि वहाँ पे फैलाव जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो। और जो खास तौर से बुजुर्ग हैं, हमारे जो ओल्ड एजेड पर्सन हैं, उनको अगर कहीं पे सिम्टम्स है तो उसको इमीडिएटली हमें ट्रैक करने की आवश्यकता है। दैट इज़ आवर हाई प्रायोरिटी। देखा जाए कि जो पिछले ये जो हमारे पास आजकल एक्टिव केसेस हैं वो 250+ हो गए हैं, क्या हमारे पास इतने इंतजाम हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि हम उन सबको रखा जा सके? मैं आपको बताता चलूँ कि प्रेजेंटली जो हमारी कोविड केयर सेंटर की जो कैपेसिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट इट इज़ नियरिंग 1000 के आसपास है, जहाँ पे हम पेशेंट्स को रख सकते हैं। वैसे हम जो है वो और क्वारंटीन फैसिलिटीज़ बना भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है आप जानते हैं कि जो पॉलिसी है हमारी और जो डिसीजन है उसके हिसाब से जो असिम्टोमेटिक है, क्योंकि 90% हमारे पास असिम्टोमेटिक पेशेंट्स है। जैसे आप 250 लोग की बात करें तो 250 में से मोर देन 220+ पेशेंट्स जो हमारे हैं, उनके पास कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उनको होम आइसोलेशन पे रखने की हिदायत दी गई। वो अपने घर पे ही रहेंगे, प्रोवाइडेड उनके घर में जो है वो एक अलग कमरा होना चाहिए और एक जो है वो बाथरूम की फैसिलिटी अलग से होनी चाहिए। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसके अलावा अगर किसी के पास मान लीजिए कि दूर दराज में, जहाँ पे मान लीजिए कि घर छोटा है, किसी के पास घर नहीं है, तो उन्हीं को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा जाएगा। तो फिलहाल जो है वी आर कंफर्टेबली प्लेस्ड, कोई भी ऐसी हमारे पास क्रंच नहीं है, स्पेसिस की क्रंच नहीं है। अस्पताल में भी जो हमारे कोविड बेड्स हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, एसोसिएट हॉस्पिटल में, उसमें भी अभी कंफर्टेबिलिटी है, उसमें कोई हमें क्रंच नहीं है फिलहाल। आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी को सिम्टम हो और वो टेस्ट के लिए अफोर्ड ना कर पाए, ये थोड़ा सा वो उसके माली हालात वैसे ना हो कि वो घर में रख सकें उसको, क्योंकि एक ही रूम हो घर के अंदर या दूसरी कोई प्रॉब्लम, उनके लिए आपने रखा है कि सरकार की तरफ से कोई हेल्प हो जाए? बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें मोडस ऑपरेंडी ये है कि किसी को भी हम पहले कोशिश ये करते हैं कि अगर उसको घर पे ओपिनियन उसका है कि कंफर्ट नहीं है उसको, तो हम उसको हमारे लिए बहुत वेलकम बात है, हम उसको जो है वो कन्विंस करते हैं कि आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखें। इसी मोडस ऑपरेंडी को ध्यान में रखते हुए हैं मैं आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि जब भी कोई पॉजिटिव आता है तो पहले उसको जो है वो कंसर्न ब्लॉक लेवल पे चेकअप के लिए लिया जाता है। वहाँ पे चेकअप करते टाइम जो गार्डियन ऑफिसर है, हर पेशेंट के पीछे हमने एक गार्डियन ऑफिसर लगा के रखा हुआ है, वो इंश्योर करता है कि उस पॉजिटिव पेशेंट के घर में क्या बाथरूम है फैसिलिटी अलग से, और क्या एक सेपरेट रूम है जहाँ पे उसको रखा जा सकता है, क्योंकि वो सबके साथ वहाँ पे घर में भी मिक्स नहीं हो सकता। जब ये 2 फैसिलिटीज़ उनके पास होगी और वो खुद पेशेंट राजी होगा कि मैं घर पे रहने के लिए तैयार हूँ, तभी उसको घर पे भेजा जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई अगर कहता है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रहना है, मुझे अलग रहना है, मुझे घर में नहीं रहना है, तो बहुत वेलकम बात है, हम उसको कहते हैं कि आज जो है वो यहाँ पे रह सकते हैं, ताकि उनका ख्याल हम लोग रख सकते हैं। इसी के अलावा जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जिनको सर्दी खांसी जुकाम ऐसी कुछ सिम्टम्स हैं, या फिर उनको जो है वो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, 60 साल से 60 साल से ऊपर हैं, डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, तो उनको भी हम जो है वो कन्विंस करते हैं कि आप जो है वो हॉस्पिटल में रहें या फिर क्वारंटीन में रहें, ताकि अगर मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो जाती है तो इसको अर्ली मोबिलाइजेशन और मोबिलिटी हम लोग कर पाएँ। सर, देखा जाए कि जो आपने जहाँ पे पाबंदियाँ नाफिज की हुई हैं, जिन जिन एरियाज में कौन कौन से एरिया हैं, और वहाँ के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, और जो उनके बाहर जो एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 हमारे पास कंटेनमेंट जोन्स अभी फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट में है, कल ही जो है वो डिलीनेट कर दिए गए हैं। एक कंटेनमेंट जोन जो है वो भद्रवा में है, गाथा का एरिया और उसके सराउंडिंग कुछ एरियाज़ है वो स्पेसिफिक डिलीनेशन ऑर्डर में है, तो वहाँ पे जो है वो आज से पाबंदियाँ लगना शुरू हुआ है। उसका पेरीमीटर कंट्रोल जो है वो स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ताकि लोग जो है वो वहाँ से बाहर आवाजाही अंदर ना करें।
उसी के साथ साथ डोडा में जो हॉस्पिटल एंड सराउंडिंग एरियाज़ कुछ है वो भी डिलीनेट कर दिए गए हैं, उसमें भी पाबंदियाँ जो है वो इन प्लेस हैं। और तीसरा जो है वो हमारा गंदो का एक एरिया जहाँ पे कुछ 7-8-10 केसेस वहाँ से भी निकले थे। तो ये सारे तीनों एरियाज़ ये ऐसे हैं जहाँ पे एक छोटे से एरिया में 5 से लेकर 15 तक के केसेस जहाँ पे निकले हुए हैं, उन्हीं एरियाज़ को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया। आज एक डेथ भी हुई है कोविड के रिगार्डिंग, कोविड-19 के बारे में बोल रहे हैं कि कोविड से ही हुई है, क्या वो कोविड से हुई है? अभी मुझे रिपोर्ट्स मिली हुई हैं कि उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया था एक दिन पहले। बट इसमें जो है वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे लिए है कि कई सारे केसेस में हमने देखा हुआ है कि स्पेशली मैं आपके माध्यम से एक बार और लोगों को अपील ये करना चाहूँगा कि जो 60 एंड अबव 60 साल से ऊपर जो भी लोग हमारे पास है उनका स्पेशल ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर 60 साल के ऊपर कंपलसरी सिम्टम है तो आपको ये धारणा मन में नहीं रखनी है, प्लीज़ डोंट मेक दिस अंडरस्टैंडिंग कि ये नॉर्मल फ्लू होगा, ये टाइफाइड होगा। जनरली हम लोग उसकी वजह से घर में बैठे हुए रहते हैं और एक डर हमें लगता है कि हम कोविड से इस तरीके से बचे रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि 3-4 दिन में ही जो है वो ऐसे पेशेंट जो है वो बहुत एम्बुलेटरी हो सकते हैं, वो बहुत उनकी हालत जो है वो बहुत सीरियस हो सकती है। इसीलिए अगर आपको छोटा सा गले में थोड़ी सी भी खराश है, 60 साल से आपकी उम्र ज़्यादा है, अगर घर में कोई भी ऐसा इंसान है तो प्लीज़ जो है वो आप उनको घर में ट्रीटमेंट ना दें, पैरासीटामॉल घर पे ना खाएं, आप हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पे आपकी कंपलसरी टेस्टिंग कराएं। जब आपको टेस्ट मिलेगा तब आप इससे आराम से बच सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आपका डिटेक्शन जो है वर्ली है। तो हमें सब मिलके, मैं पूरे हमारे डोडा के भाई और बहनों को अपील करना चाहूँगा, हमें सब मिलके हमें इस वॉर में जो है वो एक साथ मिलके फाइट करना है। हम तभी कर पाएंगे जब आपसे इन्फॉर्मेशन जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को मिल पाएगी। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में भी आप बता सकते हैं कि हमें इस तरीके के सिम्टम है, हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं, PHCs है, वहाँ पे आप जाके बता सकते हैं कि मेरा कोविड टेस्टिंग करा लो, मेरे पास सिम्टम्स है। अगर आप अर्ली डिटेक्ट करेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि जो पेशेंट्स है उसको हम बचाने में काफ़ी कारगर साबित होंगे। सर, जो हमारे आजकल जो डेवलपमेंट चल रहे हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज है हमारा, एक इशू है, वो डिमांड भी थी यहाँ लोगों की, वो वुमेन कॉलेज की अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और हमारे जो मेडिकल कॉलेज है उसका स्टेटस क्या है? 2 चीज़ों के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। वुमेंस डिग्री कॉलेज जो है वो डोडा के लिए ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, उसमें जो है वो कोई भी अब देयर इज़ नो कन्फ्यूजन इन दैट। ज़मीन जो है उसके लिए भी आइडेंटिफाई कर दी गई है। उसके लिए जो पर्याप्त हमारे पास टाउन के नियरेस्ट पॉसिबल जहाँ पे ज़मीन थी जो इनकम्बरेंस फ्री थी, क्योंकि कई सारे हमें प्रपोजल्स आए ये लैंड वो लैंड, लेकिन काफ़ी सारे लैंड में जो वो आइदर किसी डिपार्टमेंट के पास थी या फिर उसमें इनकम्बरेंस था, जिसकी वजह से ये मसला जो है वो और प्रोलॉन्ग हो सकता था। इसलिए हमने जो है वो ऑलरेडी इसमें स्टेट लैंड आइडेंटिफाई करके डोडा टाउन की नियरेस्ट हमारी जो तो ऑलरेडी इसमें जो है वो दे दी गई है पॉइंट 1। तो उसमें लैंड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, तो काम जो डिपार्टमेंट जब इसमें टेंडर प्रोसेस वगैरह करेगा तब उसमें शुरू हो जाएगा। घट मेडिकल कॉलेज डोडा जो है वो आप जानते हैं कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में से एक है, और उसका काम जो है वो आप देख रहे हैं कि ट्रस्ट जो है ऊपर का उसका काम, मेन बिल्डिंग का, हॉस्टल ब्लॉक का भी हमारा पूरा हो चुका हुआ है। और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले मार्च तक ये काम जो है वो पूरा 100% इन तीनों ब्लॉक्स का हो जाएगा, और इस साल की बैच जो है वो बाई लेट्स होप कि वो शुरू पक्का हमारे पास हो जाएगी उसी, क्योंकि ये 3 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो काम बचता है मेडिकल कॉलेज का, उसकी टारगेटेड डेट जो है वो अगले साल की ईयर एंडिंग है, लेकिन बैच मिलने के लिए हमें मुझे लगता है मार्च का टाइम है। लेट्स होप कि वो उसका डेली मॉनिटरिंग जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी चल रहा है, हमारे लेवल पे भी चल रहा है, तो लेट्स होप कि वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।